हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सूरदास का भ्रमर गीत सार। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण बहुत सारे संदेश देते हैं उद्धव को और उद्धव उन संदेश को लेकर वृंदावन चला जाता है। वहाँ पर गोपियाँ उन्हें देखती हैं और वो उनको नंद जी के घर के पास लेकर नंद जी के घर में लेकर चली जाती हैं। वहाँ क्या होता है उसके आगे हम अब देखते हैं। अगला 16वां पद है हमारे, 15 तक हमने देख लिया था। 16वां पद है, कहो कहाँ ते आए हो। कि वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से पूछती है कि हे उद्धव, कहो तुम कहाँ से आए हो। जानती हो अनुमान मनो तुम जादव नाथ पठाए हो। कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं, मानो हमें ये अनुमान हो रहा है, जानती हो और अनुमान में हम ये जानते हैं कि तुम यादव नाथ पठाए हो, कि तुम यादव वंश के नाथ अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पठाए यानी भेजा है। बेसोई वरण वसन पुनि बेसई। कि बेसोई वरण कि तुम्हारा वर्ण भी वैसा ही है, वसन पुनि वैसे ही, और कि तुम्हारे जो वसन यानी वस्त्र भी वैसे ही हैं, अर्थात तुमने अपना शरीर कृष्ण के समान ही तन भूषण सजी लाए हो। कि तुमने अपने शरीर को, अपने तन यानी शरीर को भूषण यानी आभूषणों से सुसज्जित करके लाए हो, अर्थात तुम कृष्ण के समान ही सजे धजे हो। सर बसु ले तब संग सिधारे अब का पर पहिराए हो। कि सर बस ले तब संग सिधारे, कि उसी समय श्री कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो हमारा सर्वस्व लेकर वो चले गए थे, यानी सब कुछ लेकर तो चले गए थे। अब का पर पहिराए हो, कि अब तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो फिर से। सुनहु मधुप, कि हे भ्रमर तुम सुनो, एके मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो। कि एक ही तो हमारे पास मन था, हम सबका तो केवल एक ही मन था और कृष्ण उसको साथ अपने साथ ही लेकर चले गए हैं। मधुवन की माननी मनोहर, तहीं जाहूँ जह भाए हो। कि मधुबन की माननी मनोहर, कि मधुबन की यानी कि मथुरा की, मानिनी यानी कि मन चली और मनोहर यानी सुंदर युवतियाँ हैं। कि मथुरा की नारियां तो बहुत ही मनचली और सुंदर हैं। तहीं जाओ, कि इसलिए तुम वहीं पर चले जाओ, जह भाए हो, कि जहाँ तुम अच्छा लगता है, जहाँ तुम्हारे मन को अच्छा लगता है, अर्थात तुम मथुरा से आए हो तो तुम मथुरा ही वापस चले जाओ। अब यह कौन सयानप, कि अब यह इसमें तुम्हारे कौन सी सयानप है, यानी कि तुम्हारी कौन सी बुद्धिमानी है। ब्रज पर कारण उठी धाए हो, कि तुम्हारे ब्रज आने का कारण क्या है, कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ब्रज आने का कारण हमें बता दो। सूर जहाँ लो श्याम गत है। सूरदास हैं वो गोपियों के माध्यम से उद्धव को कह रही हैं कि हमने जिस किसी भी श्याम वर्णी पुरुष के शरीर को देखा है, जहाँ लो कि जहाँ तक श्यामगत है, जहाँ तक हमने सांवले रंग वाले लोगों को देखा है, जानी और ये समझा है, भले करी पाए हो, कि ये तो बड़े भले होते हैं। इसका तात्पर्य इन पर व्यंग्य कर रही हैं कि जो काले रंग के हैं वे सारे धोखेबाज ही होते हैं, क्योंकि जैसे कृष्ण काले हैं, अक्रूर जी काले हैं, भ्रमर काला है, उद्धव काले हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यंग्य किया जा रहा है कि जो भी सांवले रंग के लोगों को हमने देखा है वो सारे के सारे ही बहुत ही भले हैं। व्याख्या देखेंगे। सूरदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि बताओ तुम कहाँ से आए हो, हमारे अनुमान के अनुसार यदुनाथ कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम्हारा वर्ण भी वैसा ही है, तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हैं, अर्थात तुमने अपना शरीर कृष्ण के समान सजाया हुआ है। कृष्ण तो हमारा सब कुछ लेकर यहाँ से उसी समय चले गए थे, अब तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हे भ्रमर सुनो, हम सबका तो केवल एक ही मन था और कृष्ण उसको भी अपने साथ लेकर चले गए। तुम्हारे मधुवन अर्थात मथुरा की नारियां बहुत ही मनचली और सुंदर है, अतः तुम भी वहीं जाओ जहां तुम्हारा मन लगता है। इसमें तुम्हारा कौन सा सयानापन यानी तुम्हारी कौन सी बुद्धिमानी है जो तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा ब्रज आने का कारण क्या है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमने जिस किसी भी श्याम वर्णी पुरुष के शरीर को देखा उसे भला ही पाया है, अर्थात जो भी काले रंग के होते हैं वे सभी धोखेबाज होते हैं। जैसे कृष्ण, अक्रूर, भ्रमर, उद्धव ये सारे धोखेबाज ही हैं। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। वक्रोक्ति यानी कि टेढ़ा कथन।
अगला है राग नट में लिखा हुआ, तो ये पद बहुत बड़ा दिया हुआ है, हम इसको टुकड़ों में देखेंगे। ऊधो को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, कौ आयो उतताय जिते नंद सुवन सिधारे, वहे बेनु धुनि होय मनो आए नंद प्यारे। कि यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं, उधो को उपदेश सुनो किन कान दे, कि एक सखी है वो दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, उधो के उपदेश को, कि उद्धव के उपदेश को सुनो, किन कान दे, कि ध्यान लगाकर सुनो। कि हे सखी, तुम उद्धव के उपदेश को कान लगाकर ध्यान से सुनो। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, कि तुम उपदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि सुंदर सुजान कृष्ण ने इन्हें सम्मान के साथ यहाँ भेजा है। पठायो यानी भेजा है, सुजान यानी चतुर, मान यानी सम्मान के साथ, कि सुंदर श्याम श्री कृष्ण ने इन्हें सम्मान के साथ यहाँ भिजवाया है। को आयो उतताय जिते नंद सुवन सिधारे, कि जहाँ हमारे नंद लाला कृष्ण गए हैं, नंद सुवन यानी नंद जी के लाला, नंद लाला श्री कृष्ण गए हैं, सिधारे यानी गए हैं। को आयो उतताय, कि जब वहाँ से कोई तो आया है, कि जहाँ हमारे श्री कृष्ण नंदलाल गए हैं कि कोई तो वहाँ से आया है, अर्थात ये उद्धव वहीं से आए हैं जहाँ श्री कृष्ण गए थे, इसलिए इनकी बातों को तुम ध्यान से सुनो। वही बेनु धुनी, कि वही वेणु यानी बंसी की, धुनी यानी धुन है। होए मनो आए नंद प्यारे, कि इनकी वंशी की धुन भी वैसी है जिससे लगता है कि मानो नंदलाल श्री कृष्ण ही यहाँ आ गए हैं। मनो यानी मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ही यहाँ पर आ गए हैं। धाई सब गल गाजी के ऊधो देखे जाए, धाई यानी दौड़ पड़ती हैं, सब यानी सारी की सारी ही गलगाजी के ऊधो देखे, कि गलगाजी यानी शोरगुल करती हुई, आवाज़ करती हुई सारी की सारी जो गोपियां हैं वो दौड़ पड़ती है, अर्थात श्री उद्धव को देखने के लिए दौड़ने लगी। ले आई ब्रजनाथ पे हो आनंद उरस न समाए, ले आई ब्रजनाथ पे हो, ब्रजनाथ यानी ब्रज के नाथ कौन, नंद जी, तो उनको फिर वो शोरगुल करती हुई दौड़ी चली जाती है, उद्धव को जाकर देखती है और उद्धव को वहाँ से नंद जी के पास लेकर चली आती है। आनंद उर न समाए, उनके हृदय में आनंद समाहित नहीं हो पा रहा। अर्घ आरती तिलक दूब दधि माथे दीन्ही, और फिर उन्होंने क्या किया, अर्घ दिया, कि उद्धव को अर्घ किया, उनकी आरती की और दूब व दही से उनका तिलक किया। कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा कीन्ही, और फिर सोने के कलश में जल भरकर उनकी परिक्रमा करती है। गोप भीर आंगन भई मिली बैठे जादव जात, कि गोप भीर आंगन भई, कि गोपियों की जो भीड़ है, गोपियों की भीड़ है वो नंद बाबा के आंगन में भर जाती है। मिली बैठे यादव जात, और मिल बैठ जाते हैं कौन, यादव जात यानी यादव वंश के लोग, यदुवंशी लोग हैं, वो एक जगह मिलजुल कर बैठ जाते हैं। जलझारी आगे धरी हो बूझती हरी कुशलात, कि जलझारी आगे धरी, और फिर जल की झारी यानी जल का जो कलश है वो स्वागत के रूप में, अतिथि के स्वागत के रूप में जल का पात्र उद्धव के आगे रख दिया जाता है। हो बूझती हरि कुशलात, और उसके पश्चात वो कृष्ण के कुशल क्षेम को पूछती है। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवी कुब्जाऊ, और किसका कुशल क्षेम पूछती है, वसुदेव का कुशल क्षेम पूछती है। देवी यानी देवकी का कुशल क्षेम पूछती है, और कुब्जा का कुशल क्षेम पूछती है। कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ, अक्रूर जी और बलराम आदि सभी के कुशल क्षेम को यानी उनकी कुशलता के बारे में पूछती है। पूछी कुशल गोपाल की रही सखल गही पाए, और फिर अंत में श्री कृष्ण गोपाल के समाचार पूछकर सभी गोपियां उद्धव के पाय यानी पैरों को पकड़ लेती है। गही यानी होता है पकड़ना। प्रेम मगन उद्धव भय, कि गोपियों के इस प्रेम भाव को देखकर उद्धव भी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। हो देखत ब्रज के भाई, की भाई यानी प्रेम भाव, कि ऐसे ब्रज के वासियों के प्रेम भाव को देखकर उद्धव भी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। मन मन उद्धव कहे, कि मन ही मन अब उद्धव कह रहे हैं, न बूझती गोपाल ही, कि मन ही मन उद्धव क्या कह रहे हैं,
कि गोपाल ने यानी श्री कृष्ण ने मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि ब्रज हेतु बिसारी, कि ब्रज के इतने प्रेम को भुलाकर जोग सिखवत ब्रज बाल ही, कि ब्रज के बालाओं को ये योग संदेश देने के लिए यहाँ पर मुझे क्यों भेजा है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये बात उद्धव मन ही मन सोच रहे हैं। तो पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं, उसके पश्चात आगे का पढ़ेंगे। सूरदास जी द्वारा इस पद में भ्रमर गीत सार को प्रस्तुत किया गया है। इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, तुम उद्धव के उपदेश को कान लगाकर ध्यान से क्यों नहीं सुनती हो। सुंदर सुजान कृष्ण ने इन्हें सम्मान के साथ यहाँ भेजा है। जहाँ हमारे नंदलाला कृष्ण गए हैं, ये वहीं से आए हैं। इनकी बंसी की धुन भी वैसी ही है, जिससे ऐसा लगता है मानो नंदलाल कृष्ण ही यहाँ आ गए। यह सुनकर सभी गोपियां प्रसन्न होकर शोरगुल करती हुई उद्धव को देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं तथा उस उद्धव को ब्रजनाथ नंद के पास ले आती हैं। इस समय उनके हृदय में आनंद समाहित नहीं हो पा रहा। गोपियां उद्धव की आरती उतारती हैं, उन्हें अर्घ देती है और दूब व दही से उनका तिलक करती हैं। सोने के कलश में जल भरकर उनकी परिक्रमा करती है। नंद बाबा के आंगन में गोपों की भीड़ लग जाती है। समस्त यदुवंशी मिलकर एक जगह बैठते हैं। अतिथि के स्वागत स्वरूप जलपात्र उद्धव के आगे रखकर गोपियां कृष्ण की कुशल क्षेम पूछती हैं तथा साथ ही वसुदेव, देवकी, देवी कुब्जा, अक्रूर, बलराम आदि सभी का भी कुशल क्षेम पूछती हैं। अंत में कृष्ण गोपाल के समाचार पूछकर सभी गोपियां उद्धव के पैर पकड़कर बैठ जाती हैं। गोपियों के इस प्रेम भाव को देखकर उद्धव भी प्रेम मग्न हो जाते हैं और मन ही मन कहने लगते हैं कि कृष्ण ब्रजवासियों के इस प्रेम को भुलाकर इन गोपियों को योग क्यों सिखाना चाहते हैं। ये बात मेरी समझ से परे है। इसके पश्चात अब हम आगे का देखते हैं। पाती बाँची न आवेई रहे नयन जलपूरी। पाती यानी पत्र, बाँची यानी कि बाँचने में, पढ़ने में, नहीं आ रहा, न आवेई नहीं आ रहा, रहे नयन जलपूरी जो नेत्र हैं वो जल से भर चुके हैं, कि उनकी यानी कि उद्धव की आंखें आंसू से जल से भर चुकी है। इस कारण कृष्ण द्वारा भेजी हुई चिट्ठी उनके पढ़ने में भी नहीं आ रही। देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी। देखी प्रेम गोपिन को, जब उद्धव ने उन गोपियों के प्रेम को देखा तो हो गया ज्ञान गर्भ चूरी, कि उनका जो गर्व का ज्ञान का जो उनमें गर्व था वो चकनाचूर हो गया। तब इत उत बहराए नीर नयनन में सोख्यो, कि तब उन्होंने क्या किया कि अपने मन को इधर उधर बहलाकर आँखों के आंसुओं को आँखों में ही आँखों में सुखा दिया। तब इत उत बहराए, कि तब इधर उधर की बातें करके मन को बहलाने लगे और अपनी नीर यानी जो आँखों का आंसू था, नयनन में सोख्यो, अपनी आँखों ही आँखों में सुखा दिया। ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो, कि उसके पश्चात गोपियों को उद्धव देने का निश्चय उन्होंने किया और गुरु की भांति संजोए ज्ञान को गोपियों को देना प्रारंभ कर दिया। समोख्य यानी समान, गुरु के समान। उन्होंने अब ये ठान लिया कि अब वो ज्ञान देंगे। जो व्रत मुनि वर ध्यावही पर पावही नहीं पार। और फिर वो क्या ज्ञान देने लग जाते हैं कि जो व्रत मुनिवर ध्यावही, कि जो व्रत है वो मुनिवर ध्यावही, कि मुनिजन जिस व्रत का, जिस ब्रह्म का मुनि व्यक्ति ध्यान करते हैं, पर पावही नहीं पार, कि ध्यान करते हैं लेकिन इसका पार नहीं पाते हैं। सो व्रत सीखो गोपिका, हे गोपियों तुम उस व्रत को, उस ब्रह्म के बारे में तुम सीखो। हो छाड़ी विषय विस्तार, कि और इस विषय विस्तार की बातों को तुम छोड़ दो, कि इस विषय वासना को तुम त्याग कर दो, इस सांसारिक प्रेम को तुम छोड़ दो और तुम ब्रह्म की बातों को हे गोपियों सीखो। सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करी तारे। ऐसे उद्धव के वचन को सुनकर नीचे करी तारे, की गोपियों ने अपने नेत्रों को, अपनी आंखों की पुतलियों को नीचे झुका लिया। मनो सुधा सो सींची आनी विष ज्वाला जारे, कि और उनको उद्धव के वचन सुनकर ऐसा लगने लगा मानो अमृत से सींचने के बाद उन्हें पुनः विष की ज्वाला से दग्ध कर दिया गया है। जारे यानी जलाना, दग्ध कर देना।
कि ऐसा लगा मानो सुधा से सींची यानी कि अमृत से सींची हुई आनी यानी फिर विष की ज्वाला से नेत्रों को जला दिया है। अर्थात पहले उद्धव को देखते हैं तो वो सोचती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश भेजा होगा, लेकिन फिर योग की बातें सुनकर उन्हें लगता है जैसे अमृत से सिंचित करके उनमें विष की ज्वाला को भर दिया। हम अबला कह जानहीं जोग जुगती की रीति। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम अबलाएं तो योग की पद्धति को क्या जाने। जोग यानी योग की, युक्ति यानी जुक्ति यानी युक्ति को, रीति यानी उसकी रीति को। हम अबलाएं, हम भोली गोपियाँ जो योग की पद्धति है उसको क्या जाने। नंद नंदन व्रत छाड़ी के हो को लिखी पूजे भीति। कि नंद नंदन यानी नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रेम रूपी व्रत को छोड़कर क्या हम भीति चित्र की पूजा करें। कि क्या कहते हैं, नंद नंदन व्रत छोड़ के, कि नंद जी के बच्चे यानी श्री कृष्ण के व्रत को छोड़कर हो को लिखी पूजे भीति। भीति यानी दीवार, कि दीवार पर जिसकी पूजा, जिसको निर्गुण ब्रह्म को मानकर ऐसी दीवार को क्या हम पूजन करती रहें। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं उनको छोड़ दें और दीवार पर लिखी हुई निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करें। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई। अविगत अगह अपार, कि अविगत यानी को जो कभी समाप्त नहीं होता, अगह यानी जिसको हम पकड़ नहीं सकते, अपार यानी जिसका कोई पार नहीं है, आदि अवगत है सोई, कि आदि से आपने हमें अवगत करवा दिया, कि आपने हमें बताया है कि जिस ब्रह्म के बारे में बताया वो अविगत है, अगम्य है, अपार है, आदि नामों से जिसे जाना जाता है, आदि निरंजन नाम, और उसको आदि निरंजन भी कहा जाता है। ताही रंजे सब कोई, तो उससे सभी लोग रंजित होते हैं। यानी जिसका नाम ही आदि निरंजन है, क्या उसी से सभी लोग रंजित होते हैं। नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, कि तुम तो हे उद्धव, तुम्हारे उस ब्रह्म का निवास स्थान नयन और नासिका के अग्रभाग अर्थात त्रिकुटी में है। क्योंकि इन्होंने बताया था, उद्धव जी ने बताया कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो नैन और नासिका के अग्रभाग में, नहीं हमारी जो त्रिकुटी है वहाँ पर ब्रह्म का निवास है, ऐसा बताया गया था उद्धव के द्वारा। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश, तो वह ब्रह्म अविनाशी है और एवं सहज ज्योति स्वरूप है। कि तुमने कहा कि वह अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, सहज ज्योति प्रकाश, और वह सहज ज्योति के स्वरूप है। घर लागे ओ घुरी कहे मन कहे बंधाव, कि तुम हमसे कहते हो कि मन को इस त्रिकुटी भाग पर केंद्रित करो, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाने को तुम कह रहे हो। अपनो घर परिहरे यानी अपने घर को त्याग कर, कहो को घर ही बतावे यानी त्रिकुटी को घर बता रहे हो। गोपियाँ कह रही घर लागे ओ घूरी कहे मन कहे वंदात, की तुम कहते हो कि हम केवल त्रिकुटी में अपना ध्यान केंद्रित करें और हम अपने घर को त्याग कर यानी अपने प्रेम मार्ग को छोड़कर दूसरों के घर में चले जाएं। मूर्ख जातव जात है हम ही सिखावत जोग, कि हे उद्धव तुम तो हमें ये कह रहे हो, हे उद्धव, यादव पुत्र उद्धव मूर्ख हैं जो हमें योग सीधा सिखाने के लिए आए हैं। मूर्ख यानी मूर्ख, यादव जात यानी उद्धव जो यादव वंश की जाति के हैं उद्धव, वो हमें योग सिखाने के लिए आए हैं। तो तुम मूर्ख हो जो हमें ऐसा योग सिखाने के लिए आए हो। हम अपने घर को यानी श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर और किसी भी प्रेम में नहीं उलझना चाहते हैं, अर्थात हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। तो क्या कहते हैं ये देखें, उद्धव की आंखें अश्रु जल से भर जाती है, इस कारण वे कृष्ण द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ पाते। उन गोपियों के प्रेम भाव को देखकर उनका ज्ञान का गर्व चकनाचूर हो जाता है, परंतु इसके बाद वे अपने मन को इधर उधर बहलाकर आंखों के आंसुओं को सुखाते हैं। तदुपरांत गोपियों को उपदेश देने का निश्चय करते हैं और गुरु की भांति संजोए ज्ञान को गोपियों को देना प्रारंभ कर देते हैं। उद्धव कहते हैं जिस ब्रह्म का मुनिजन ध्यान करते हैं परंतु उसका पार नहीं पाते, गोपियों अपनी विषय वासनाओं का त्याग कर दो और उसी ब्रह्म के बारे में तुम सीखो। उद्धव के वचन सुनकर गोपियों ने अपनी आंखों की पुतलियों को नीचे कर लिया। तब ऐसा लगा मानो अमृत से सींचने के बाद उन्हें पुनः विष की ज्वाला से दग्ध कर दिया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अबलाएं तो योग की पद्धति को क्या जाने। नंद नंदन कृष्ण के प्रेम रूपी व्रत को छोड़कर क्या हम भीति चित्र की पूजा करें।
तुमने जिस ब्रह्म के बारे में बताया है वह अविगत, अगम्य, असीम आदि नामों से जाना जाता है। उसे आदि निरंजन भी कहते हैं तथा उससे सभी लोग रंजित भी होते हैं। हे उद्धव, तुम्हारे उस ब्रह्म का निवास स्थान नयन और नासिका के अग्रभाग त्रिकुटी में है। वह ब्रह्म अविनाशी है और सहज ज्योति के स्वरूप है। तुम हमसे कहते हो कि मन को इस त्रिकुटी भाग में केंद्रित करो, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाने को हमें कह रहे हो, अर्थात तुम हमें कृष्ण प्रेम को छोड़कर ब्रह्म का ध्यान करने की बात कहते हो, परंतु हमारा मन तो घूम फिरकर फिर से उसी श्री कृष्ण के प्रेम में आकर रम जाता है। गोपियां कहती है कि हे यादव पुत्र उद्धव, तुम मूर्ख हो जो हमें योग सिखाने के लिए आए हो। इसके पश्चात आगे का फिर देखें। हमको भूली कहत हैं, हाँ हम भूली किन्हो लोग। हमको भूली कहत हैं, हाँ हम भूली किन्हो लोग, कि उद्धव तुम हमें भूला हुआ कहते हो, अर्थात तुम हमें भ्रमित करते हो, जबकि तुम सब लोग विचार करके देखो जो हमें हम भूली किन्हो लोग, कि हम तो भूली हुई नहीं है, बल्कि किन्हो लोग, कि हम भूली हुई है, कि या तुम लोग भूले हुए हो। कि एक बार मन में विचार तो करके देखो कि हम भूले हुए भटके हुए हैं या फिर तुम भूले हुए हो। गोप ही ते भयो अंध ताही दुनु लोचन ऐसे। हे उद्धव, तुम हम गोपियों को अंधा समझते हो, तुम्हारी तो दोनों आंखें ही फूट गई है। गोप ही तो भयो अंध, कि हाँ तुम हम गोपियों को अंधा समझते हो, ताही दुहु लोचन ऐसे, कि हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोनों ही लोचन है वो अंधे हो चुके। ज्ञान नैना जो अंध ताही सूझे धो कैसे, तुम्हारे तो ज्ञान के चक्षु अंधे हो गए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें सूझता कैसे, तुम्हें दिखाई कैसे देता है। बूझ निगम बोलाई के, बूझ निगम बोलाई के कहे वेद समझाए, कि तुम वेदों और निगमों की दुहाई देकर जिस ब्रह्म की बातें कर रहे हो, कहे वेद समझाए, तुम में वेदों की बातें को समझा रहे हो। आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माए, कि तुम हम जिसके बारे में बता रहे हो उसका ना कोई आदि है ना अंत है, ना उसके माता पिता हैं। चरण नहीं भुज नहीं, ना उसके चरण है ना भुजाएं हैं, कहो ऊखल किन बांधो। ना चरण है ना भुजाएं, तो हे उद्धव फिर हमें यह बताओ कि यशोदा मैया ने ऊखल से किसको बांधा था। नैन नासिका मुख नाही, चोरी दधी कौन खांदो, कि फिर तुम्हें यह बताओ कि उसके नैन और नासिका की उसके उस ब्रह्म के आंखें नाक और मुख ही नहीं, तो बताओ दही चुराकर कौन खाता था, कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बेन। और हे उद्धव, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें ये बताओ कि किसको गोद में खिलाया गया था और तोतली बोली में कौन लोग बोलता था। तोतरे यानी तोतले वचन कौन बोलता था। उधो ताको न्याव है, कि हे उद्धव तुम्हारी ये बातें केवल उसे ही सच्ची लगती है जिसे तुम्हारी तरह आंखों से नहीं सूझता है। हो जाही न सूझे, उद्धव ताको न्याव है, हो जाही न सूझे नैन, कि हे उद्धव जो तुम्हारा ये सच्चा न्याय है ये केवल वही व्यक्ति जो सुन सकता है, जो जाही न सूझे नैन, जिनको अपने नेत्रों से प्रेम के भाव नहीं दिखाई देते हैं। हम बूझती सतभाव न्याय तुम्हारे मुख साचो, की हे उद्धव हम सच्चे भाव से तुम्हारे मुख से सच्चा न्याय सुनना चाहती हैं। प्रेम नेह रस कथा कहो कंचन की काचो, कि हमें तो बताओ प्रेम साधना और योग साधना में कौन सोने के जैसा खरा है और कौन कांच के जैसा कच्चा है। जो को उपावे शीस दे ताको कीजे नेम, कि यदि शीश देकर के भी प्रेम मिले तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। कीजिए नेम, और यही प्रेम का नेम यानी नियम है। जो को पावे शीस दे, अगर कोई प्रेम को शीस देकर भी प्राप्त करे तो फिर ये उसका नियम है कि उसे प्रेम को प्राप्त कर लेना चाहिए। मधुप हमारी सो कहो जोग भलो कीन्धो प्रेम, की हे मधुप आपको हमारी कसम है, हमारी सौगंध है, आप तो हमें सच सच ये बता दो कि प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है या फिर योग का मार्ग श्रेष्ठ है। प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सो पारी जय, प्रेम तो प्रेम से ही होता है और प्रेम से ही संसार सागर से हम पार लग सकते हैं।
कि प्रेम प्रेम सो होय, प्रेम तो प्रेम से होता है, प्रेम सो पार ही जय, और प्रेम से ही संसार सागर से पार लगाया जा सकता है। प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमार्थ पे, कि इस प्रेम से ही ये संसार चलता है, संसार इस प्रेम में ही बंधा हुआ है, और प्रेम से ही परमार्थ की सीधी होती है, परमार्थ को प्राप्त किया जाता है। एके निहचे प्रेम को हो जो मिली है नंदलाल। एक सच्चे और निश्चित प्रेम के द्वारा ही मधुर जीवन मुक्ति संभव है, और उसी के कारण, सच्चे प्रेम के कारण ही हमें नंदलाल अवश्य मिलेंगे। कि एक ही निश्चय प्रेम को, कि अगर हम एक ही निश्चय प्रेम का कर चले तो हमें नंदलाल की, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। सुनी गोपिन को प्रेम नेम उधो को भूलो, कि गोपियों के ऐसे मुख से ऐसी प्रेम बातों को सुनकर उद्धव भी अपने योग साधना के नियम को भूल जाता है। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलो, और फिर उद्धव है वो गुण गोपाल, श्री कृष्ण के गोपाल के गुणों को गाता हुआ कुंजन में फूलो, कि वहाँ वन में विचरण करने लग जाता है। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारो नेम, छन गोपिन के पग धरे, कि क्षण क्षण में जाकर वो गोपियों के पाँव को पकड़ लेता है और कहता है धन्य तुम्हारो नेम, कि हे गोपियाँ, तुम्हारा ये नियम धन्य है, कि तुम जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, तुम्हारा प्रेम धन्य है। धाय धाय द्रुम भेंट ही, और दौड़ दौड़ कर द्रुम यानी पेड़ों के भेंट यानी गले मिलते हैं। हो उधो छाके प्रेम, कि प्रेम में भरकर उद्धव दौड़ दौड़ कर वृक्षों के गले मिलने लग जाते हैं। पहले हम इतने का अर्थ देख लेते हैं, वरना फिर अर्थ ज़्यादा हो जाएगा। हमने देखा था यहाँ तक कि गोपियाँ कहती है उद्धव तुम मूर्ख हो जो हमें योग सिखाने आए हो, ये हमें भूला हुआ अर्थात भ्रमित कर रहे हैं, जबकि तुम सब लोग विचार करके तो देखो, जो हमें अपना घर छोड़कर भटकने की सलाह देते हैं वे स्वयं भ्रमित है। हे उद्धव, तुम हम गोपियों को अंधा समझते हो, तुम्हारी तो दोनों आंखें ही फूट गई हैं, तुम्हारे तो ज्ञान चक्षु अंधे हो गए हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हें सूझेगा कैसे? तुम वेदों एवं निगमों यानी शास्त्रों की दुहाई देकर जिस ब्रह्म की बातें कर रहे हो, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, उसके चरण नहीं है, उसके भुजाएं नहीं है। तो हे उद्धव, फिर हमें बताओ कि यशोदा मैया ने उखल से किसको बांधा था? यदि उस ब्रह्म की आंखें नाक मुख नहीं है तो बताओ दही चुराकर कौन खाता था? बताओ किसको गोद में खिलाया गया था तथा कौन तोतली बोली में बोलता था? हे उद्धव, तुम्हारी ये बातें तो केवल उसे ही सच्ची लग सकती है जिसे तुम्हारी तरह आंखों से सूझता नहीं है। हम सच्चे भाव से तुम्हारे मुख से सच्चा न्याय सुनना चाहती है। हमें बताओ, प्रेम साधना और योग साधना में से कौन सोने के समान खरा है और कौन कौन कांच के जैसा थोथा है? यदि शीश देकर भी प्रेम मिले तो उसे प्राप्त करना चाहिए, यही एक प्रेम का नियम है। हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम्हें हमारी सौगंध है, हमें सच सच बताओ, प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है या फिर योग मार्ग? प्रेम तो प्रेम से होता है, और प्रेम से ही संसार सागर को पार पाया जा सकता है। प्रेम से बंधकर ये संसार चलता है, और प्रेम से ही परमार्थ की सिद्धि होती है। एक सच्चे और निश्चित प्रेम के द्वारा ही मधुर जीवन मुक्ति संभव है। यदि हमारा प्रेम सच्चा और निश्चल है तो हमें श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। गोपियों के मुख से प्रेम व्रत की ये बातें सुनकर उद्धव भी अपने योग के नियम को भूल गए, और वे भी कृष्ण के गुणगान करने लगे और कुंजन में घूमने लगे। वे कृष्ण प्रेम में मस्त हो जाते हैं और दौड़ दौड़ कर पेड़ों के गले मिलते हैं और कहने लगते हैं कि ये गोपियां धन्य हैं। यहाँ तक ही हमने पढ़ा। अब आगे का फिर से हम देखते हैं आगे। धनी गोपी धनी गोप, की जो गोपियां हैं वो भी धन्य हैं और गोप भी धन्य हैं, यानी यहाँ के ग्वाले और गोपियां धन्य हैं। धन्य सुरभि वनचारी, और यहाँ की सुरभि यानी यहाँ की गायें भी धन्य हैं, और वनचारी यानी वन में विचरण करने वाले भी धन्य हैं। वन में विचरण करने वाली कौन है? गायें। कि यहाँ के वन में विचरण करने वाली गायें भी धन्य। धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी, कि यह भूमि भी धन्य है जहाँ बनवारी यानी श्री कृष्ण ने यहाँ पर विचरण किया था। उपदेशन आयो तो मोह भयो उपदेश, कि मैं तो यहाँ उपदेश देने के लिए आया था, परंतु यहाँ आने पर तो मोह यानी मुझे ही उपदेश मिल गया। ऊधो जदुपति पै गए हो किए गोप को वेश,
कि परंतु मुझे तो खुद को उपदेश मिल गया। इसके बाद उद्धव गोप का वेश धारण करके श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं। भूल्यो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई। इसके बाद उद्धव हैं वो श्री कृष्ण का यदुपति नाम तो भूल जाते हैं और उन्हें गोपाल गोसाई कहकर पुकारने लगते हैं। एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई। और श्री कृष्ण से कहते हैं एक बार ब्रज को चले जाओ और गोपियों को अपने दर्शन दिखा दो। गोकुल को सुख छाड़ी के कहाँ बसे हो आए। कि हे श्री कृष्ण तुम गोकुल के सुख को छोड़कर यहाँ कहाँ आकर बस गए हो। कृपावत हरि जानी के हो उद्धव पकड़े पाए। और कृष्ण को सभी पर कृपामय मानकर उद्धव ने उनके चरणों को पकड़ लिया, पाए यानी चरणों को, पैरों को पकड़ लिया। देखत ब्रज ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे। कि अब उद्धव कहते हैं कि ब्रज का प्रेम को देखकर अब और मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब मुझे योग संदेश नियम अब अच्छे नहीं लगते हैं। उमड़ो नैनी नीर बात कछु कहत न आवे। कि उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उनसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा। सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाए। सूरदास जी कहते हैं प्रेम विहल होकर कृष्ण जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। श्याम भूतल गिरे, शाम कौन, श्री कृष्ण गिरते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। श्याम श्री कृष्ण भूतल यानी जमीन पर गिर जाते हैं और उनके नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। पोछी पीत पट सो कहियो आए जोग सिखाए। और फिर वे अपने पीताम्बर से आंखें पोंछते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव क्या तुम ब्रजवासियों को योग सिखाकर आ गए हो। तो देखें इसके पश्चात आगे का हमने यहाँ तक देख लिया था कि दौड़ दौड़ कर उद्धव जी पेड़ों के गले मिलते हैं और कहने लगते हैं गोपियां धन्य हैं, गोप धन्य है, वन में विचरण करने वाली सभी गायें धन्य हैं, वह भूमि धन्य है जहाँ श्री कृष्ण ने विचरण किया था। मैं यहाँ उपदेश देने के लिए आया था परंतु यहाँ तो मुझे खुद को ही उपदेश प्राप्त हो गया। इसके बाद उद्धव गोप का वेश धारण करके श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं। वहाँ वे कृष्ण को यदुपति कहना तो भूल जाते हैं और उन्हें गोपाल गोसाई कहकर संबोधित करते हैं तथा कृष्ण से कहते हैं कि एक बार ब्रज को चले जाओ और गोपियों को दर्शन दे दो। गोकुल के सुख को छोड़कर आप यहाँ कहाँ आकर बस गए हो। कृष्ण को सभी पर कृपामय मानकर उद्धव ने उनके चरण को पकड़ लिया और ब्रज के प्रेम को देखकर उनको अपना योग नियम अच्छा नहीं लगता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे तथा उनसे कुछ नहीं बोला गया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम विहल होकर कृष्ण जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे अपने पीताम्बर से आंखें पोंछकर उद्धव से कहते हैं कि क्या तुम ब्रजवासियों को योग सिखाकर आ गए। इस प्रकार ये भ्रमर गीत सार नामक सूरदास के इस लंबे पद में योग पर प्रेम की विजय दिखाई जाती है। अगला पद है राग धनाक्षरी में लिखा हुआ। हम सो कहत कौन की बातें सुनो सुनी उधो हम समुझत नाही फिर पूछती है ताते। तो यहाँ गोपियाँ हैं वो उद्धव को कहती हैं कि हम सो कहत कौन की बातें। कि हे उद्धव तुम हमसे किसकी बातें कह रहे हो, कौन से ब्रह्म की बातें कह रहे हो, तुम हमें कौन सा उपदेश दे रहे हो। सुनी उद्धव, हे उद्धव सुनो, हम समुझत नहीं, कि हमें समझ में नहीं आया। फिर पूछती है ताते, इसलिए आपसे हम बार बार पूछती हैं, हमारे तो समझ में नहीं आया। को नृप भयो कंस किन मार्यो को वसुदो सुत आही। कि चलो तुम तो ये बता दो कि हम कुछ भी नहीं समझ पा रही इसलिए बार बार पूछ रही है। मैं ये बताओ कि मथुरा में कौन तो राजा बन गया है, किसने कंस को मारा था, तथा वसुदेव का पुत्र कौन कहलाता है। सुत यानी पुत्र, वसुदेव का पुत्र कौन कहलाता है। यहाँ हमारे परम मनोहर जिजतु है मुख चाही। कि तुम तो ये बताओ कि यहाँ हमारे परम मनोहर तो केवल श्री कृष्ण ही हैं जिनका मुख देखकर ही हम जीवित रहती हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा ले संग। कि वो श्री कृष्ण दिन प्रतिदिन गोप साथियों के साथ गायें चराने के लिए जाते थे। गोप सखा ले संग कि गोप इन ग्वालों को साथ में वो दिन प्रतिदिन जाया करते थे गोचारण के लिए, गायों को चराने के लिए। बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग। बासरगत यानी कि दिन बीतने पर, रजनी मुख यानी संध्या के समय, आवत करत नयन गति पंग। कि अब जब वो आते थे तो हमारी नयन की, हमारी आंखों की गति पंग यानी पंगु हो जाती थी, अवरुद्ध हो जाती थी। जब श्री कृष्ण आते थे शाम के समय तब तो हमारी आंखों की गति ही रुक जाती थी। को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि वेद अपार।
को व्यापक पूर्ण अविनाशी, कि तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो सर्वव्यापक पूर्ण अविनाशी ब्रह्म है। को विधि वेद अपारा, जिसको ब्रह्मा और वेद भी पार नहीं पा पाते हैं। सूर वृथा बकवाद करत हो, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम व्यर्थ में ही बकवाद यानी बकवास कर रहे हो, ब्रह्म की बातें करते हो। या ब्रज नंद कुमार, कि यहाँ ब्रज में तो हमारे नंद कुमार ही सर्वव्यापी हैं, कि हमारे लिए तो सब कुछ हमारे नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तब गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम हमसे ये कैसी बातें कह रहे हो। हे उद्धव सुनो, हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए तुमसे बार बार पूछती हैं। हमें बताओ कि मथुरा में कौन तो राजा बन गया है, किसने कंस को मारा है, तथा वसुदेव का पुत्र कौन है। तुम्हारा ब्रह्म तो और कोई हो सकता है, लेकिन हमारे तो यहाँ परम मनोहर श्री कृष्ण हैं, जिनका मुख देखकर हम जीवित रहती हैं। वे कृष्ण दिन प्रतिदिन गोप साथियों के साथ गाय चराने जाते थे। दिन बीत जाने पर शाम के समय घर लौटते थे, तब उनको देखकर हमारी आंखों की गति भी अवरुद्ध सी हो जाती थी। तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वह सर्वव्यापक पूर्ण अविनाशी ब्रह्म कौन सा है, जिसका ब्रह्मा और वेद भी पार नहीं पाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम व्यर्थ में ही ये ब्रह्म संबंधी बातें करते हो। यहाँ ब्रज में तो हमारे नंद कुमार ही हमारे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं। अगला राग सारंग में लिखा हुआ देखें पद, तू अली कासो कहत बनाए, कि प्रस्तुत इस पद में उद्धव से गोपियां कह रही है कि हे अली, अली यानी भ्रमर, हे उद्धव, हे भ्रमर, कासो कहत बनाए, कि तुम ये किससे बातें बनाकर कह रहे हो। बिनु समुझे हम फिरी बूझती, एक बार कहो गाय, कि तुम्हारी बातें हमारी समझ में तो नहीं आ रही, इसलिए हम तुमसे फिर पूछती हैं कि एक बार फिर से अपनी बातों को गाकर सुनाओ। किनवे गवन कीन्हो संकटनी, चढ़ी सुपलक सुत के संग, कि तुम हमें एक बार फिर गाकर सुनाओ। सुपलक सुत यानी कि अक्रूर जी के साथ रथ पर चढ़कर यहाँ से कौन गया था। किनवे गवन, किसने गमन किया था। कीनो संकट, सकटनी, सकटनी यानी रथ पर गाड़ी पर चढ़कर। सुपलक सुत के संग, कि अक्रूर जी के साथ में यहाँ से गाड़ी पर चढ़कर रथ पर चढ़कर कौन गया था। किनवे रजक लुटाई, विविध पठ पहिरे अपने अंग, और उसके पश्चात बताओ किसने कंस के धोबी के वस्त्रों को लुटाकर विविध प्रकार के वस्त्र अपने अंग पर धारण किए थे। किन हति चाप निदरी, गज मार्यो किन वे मल मथि जाने, कि और हमें ये बताओ किन हति चाप निदरी, कि किसने धनुष को तोड़ा था। गज मार्यो, और किसने गज को मार गिराया था। किन वे मल मथि जानो, और किसने पहलवानों को, कंस के पहलवानों को मल्ल यानी कि युद्ध में पछाड़ दिया था। उग्रसेन वसुदेव देवकी, किन वे निगड़ हटि बहाने, उग्रसेन वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियों को किसने छुड़ाया था। निगड़ यानी बेड़ियां, हथकड़ियां को किसने छुड़ाया। तू काकी है करत प्रशंसा, कि हे उद्धव तू किसकी प्रशंसा कर रहा है, किस ब्रह्म की तू बात कर रहा है। कौन घोष पठायो, कि यहाँ अहिरों की बस्ती में किसने तुम्हें भेज दिया। किन मातुल बंधी लायो, कि अपने मामा कंस को किसने बंदी बनाया था। किस बधि यानी वध करना, कि अपने मामा कंस का वध किसने किया था। जगत जस कौन मधु परिछायो, और कौन मथुरा में यश को प्राप्त करता हुआ छा रहा है। माथे मोर मुकुट बन गुंजा, किसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। मुख बन गुंजा, और उसके गले में वन गुंजा की माला किसने धारण की है। मुख मुरली धुन बाने, और मुख से मुरली की ध्वनि कौन बजाता है। सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहन बिराजे, गोपियां के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ब्रज में कहाँ नहीं बसते हैं, अर्थात वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे अली, हे भ्रमर, तुम ये किससे बातें बनाकर कह रहे हो, तुम्हारी बातें हमारी तो समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम तुमसे फिर पूछ रही हैं कि तुम हमें एक बार फिर गाकर सुनाओ। सुफलक सुतपुत्र अक्रूर जी के साथ रथ पर चढ़कर कौन यहाँ से गया था। किसने कंस के धोबी के वस्त्रों को लुटाकर विविध प्रकार के वस्त्रों को अपने अंग पर धारण कर लिया था। किसने धनुष को तोड़ा था। किसने निरादर करके कुवलया पीड़ नामक हाथी को मारा था, और किसने चाणूर और मुष्टिक नामक कंस के पहलवानों को पछाड़ा था। उग्रसेन वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियों को किसने छुड़ाया था। हे उद्धव, तुम किस ब्रह्म की बातें कर रहे हो। तुम्हें इस बस्ती यानी अहिरों की बस्ती में किसने भेजा है। अपने मामा कंस को मारकर किसने इस जगत में यश को प्राप्त किया था।
तथा कौन मथुरा में छा गया था, किसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है और कौन बनगुंजा की माला धारण किए हुए है तथा किसके मुख से मुरली की ध्वनि बजती है। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ब्रज में कहाँ नहीं बसते हैं, अर्थात वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। हम तो नंद घोष की बासी, कि यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव हम तो नंद बाबा की बस्ती में रहने वाले हैं, अहिरों की बस्ती में रहने वाली हैं। नाम गोपाल जाति कुल गोप ही गोप गवाल उपासी, कि हमारा तो नाम भी गोपाल है, जाति और कुल से हम गोप है तथा गोप होने के कारण गोपाल की ही हम उपासक हैं। गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गायों को चराने वाले और वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की हम अभिलाषी हैं। राज नंद जसोदा रानी जलधी नदी जमुना सी, कि इस बस्ती के राजा नंद है, रानी यशोदा है और यहाँ पर बहने वाली यमुना नदी हमारे लिए समुद्र के समान है, जल्दी यानी समुद्र के समान है। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, कि परम मनोहर कमल के समान नयन वाले सुख के भंडार श्री कृष्ण ही हमारे प्राण हैं। सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धिदासी, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक कहें, कृष्ण की दासी बनकर तो हम अष्ट महासिद्धियों को भी तुच्छ मानती हैं, यानी अष्ट महासिद्धियों को भी दासी के समान मानती हैं। तो प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव हम तो नंद बाबा की बस्ती की रहने वाली हैं, हमारा नाम गोपाल है, जाति और कुल से हम गोप हैं तथा गोप होने के कारण गोपाल की ही उपासक हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गायों को चराने वाले, वृंदावन में विचरण करने वाले कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। इस बस्ती के राजा नंद है, रानी यशोदा है तथा यहाँ बहने वाली यमुना नदी समुद्र के समान है। परम मनोहर कमल के समान नयनों वाले सुख के भंडार श्री कृष्ण ही हमारे प्राण है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, हम कहाँ कहाँ तक कहें, कृष्ण की दासी बनकर तो हम अष्ट महासिद्धियों को भी निम्न या तुच्छ समझती हैं। तो यहाँ पर हमारे सूरदास के द्वारा सूरदास का भ्रमर गीत सार कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।